मोहित जी मेरठ से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं पुलिस में कार्य करता हूँ। परिवार के लिए कम ही समय निकाल पाता हूँ। परमपिता परमात्मा पर शुरू से ही पूरा विश्वास है। मैं किसी गुरुजन के सम्मान को ठेस या आघात नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं किसी गुरुजन द्वारा बताई बातों पर ज्यादा यकीन नहीं कर पाता था। मानता था कि परमात्मा को कार्य, नौकरी व ग्रस्त के साथ सीधे ही प्राप्त किया जा सकता, लेकिन जीवन में पहली बार आप जैसी दैवीय आत्मा को सुनते ही व देखते ही सब शंकाएं विचारों पर विराम सा लग गया। बस लगा कि मेरी मंजिल यही है, मतलब आप ही हो। अभी पूरा दिन मतलब आप ही का सुनते हैं महाराज जी। इनका हाँ, लास्ट हम में है। हमारा क्योंकि हाँ, अब कई बार हम कहा कि हम है ही नहीं। ये जो कुछ हो रहा है, अब ये डोरी पकड़ ली अर्जुन के रथ की श्री कृष्ण ने। अब ये सारा खेल उनका है। अगर आपके मन को कुछ अच्छा लग रहा है तो श्री कृष्ण की कृपा, उनकी बात है। अपने में कक्षा 9 पढ़े और बचपन 13 वर्ष की अवस्था क्या होती है, अज्ञानी बालक समझो। ऐसे पूरा जीवन गंगा यमुना तीर्थ अकेला। कभी कोई मंडली मिली संतों की तो कुछ महीने, जहां शास्त्र स्वाध्याय हो रहा, संयम नियम, जहां नहीं तो अकेला। अपनी मति को कभी किसी की मति के अधीन नहीं होने दिया। ये भगवान की कृपा रही कि अगर हमें शास्त्र सम्मत बात समझ में नहीं आ रही तो हम वहां टिकेंगे नहीं, भागते ही नजर आएंगे। और अगर देखा कि महापुरुष आश्रम में अपने, फिर वहां उस आश्रम में कुछ दिन रुक कर उनकी दिनचर्या, उनके वचन, उसको जीवन में उतारन, तो इसमें सारा का सारा योगदान प्रभु का ही रहा है। वही सब हमें ले जाते रहे वही। तो आज अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, वो श्री कृष्ण कृपा आप पे है। क्योंकि ये ज्ञान पढ़ने लिखने से नहीं होता। जहां से पढ़ाई लिखाई विद्या सब अंत हो जाती है, वहां से ज्ञान प्रारंभ होता है। अगर विद्या का अहम है तो चारों वेद कंठस्थ होने पर भी तत्वबोध नहीं होगा। अगर ऐसे है तो सोई जाने जे देव जलाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अब आपसे प्रार्थना है कि जिन भी संत भगवान के आप सानिध्य में गए हों, रहे हों, जो बात आपको समझ में ना आई हो, तो मन से प्रणाम करके कि भगवान हमारी पहुंच नहीं है उन शब्दों तक, कभी उनकी निंदा नहीं, कभी उनको ओपन नहीं करना सभा में कि अमुक जगह के अमुक संत, कभी उनका दोष दर्शन हृदय से भी मत करना। बस जितना उनको हमारा सहयोग करवाना था प्रभु ने उतना कराया। फिर इस रूप में आकर के पकड़ लिए, फिर आगे जिस रूप की जरूरत होगी, क्योंकि अनेक रूपधारी वही गुरुदेव हैं, दूसरे नहीं हैं। हाँ, अब हमें जब जब जैसी हमारी शंका नहीं पूर्ण हुई तो प्रभु इस रूप में आ गए। थे वही अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम। अगर हमारी दोष दृष्टि बन जाएगी तो फिर हम कहीं से कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि वही तत्व है, वही सब जगह है। आपको देखा कि आप सुलझ नहीं पा रहे तो इस रूप में सुलझाने लगे। हैं वही, दूसरे नहीं। इससे क्या होगा, हमारा मार्ग खुल जाएगा। अगर हम एक जगह हीन भाव कर लेंगे, एक जगह उच्च भाव कर लेंगे, तो ये भेद हमको उच्च भाव जहां किया ना, वहां भी हे भाव पैदा कर देगा। ये बड़ा सूक्ष्म है अध्यात्म। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल सबकी बड़ी कृपा है। अब मुझे जो मार्ग समझ में आया, तो मेरी समझ काम नहीं कर रही थी, अब तो भगवान इस रूप में आके समझाने लगे। आपकी जय हो। आप प्रारंभ से मुझे घसीट रहे हैं। आपने एक शब्द कहा कि मुझे परमात्मा भाव प्रारंभ से है। किसी ने सिखाया नहीं आपको, वही घसीट रहा है, वही आपको परमार्थ पे चला रहा है, वही आपको अंदर से बैठ के कह रहा है ये बात ठीक नहीं है, वही अंदर से कह रहा है ये बात ठीक है। बस वो गुरु बिना कंठी बंधाए, बिना मंत्र लिए पहले से है वो। अब वो जहां जहां जैसा आवश्यकता होती है वो हमको मिलता जाता है, पर गुरु वही है। वही है जो आपको यहां तक लाया है, जो आप यहां सुनवा रहा है, जो आपकी श्रद्धा बैठलवा रहा है, अंदर बैठे वही सब कार्य कर रहा है। बस ये बात समझ जाओगे तो कभी किसी की निंदा नहीं होगी, कभी किसी का दोष दर्शन नहीं होगा, तो हम बहुत जल्दी अपने मालिक को प्राप्त हो जाएंगे, महाराज भगवान को महाराज प्राप्त जी हो पर जाएंगे। लगता है कि सब कुछ छोड़ के आपके पास ही आ जाऊं नहीं, और आप। फिर छोड़ने होगा। अभी कल भी हमने यही चर्चा की थी। अगर आप हमारी बात समझ जाओगे तो कर्तव्य छोड़ने की बात नहीं है, और कर्तव्य करने की बात है। जब हम अपने लिए कुछ करते हैं तो हमें वैराग्य की भावना की जरूरत होती है। और जब ठाकुर जी के लिए करते हैं, देखो हमारे पास इतने संत भगवान हैं और सबने वृंदावन वास के लिए ही हमारी शरणागति स्वीकार की श्री जी की, कि अखंड वृंदावन वासी। पर किसी श्री जी के कार्य हेतु अगर इनको दिल्ली जाना होता है तो मना थोड़ी करते हैं, उत्साह पूर्वक जाते हैं। इनको जरूरत है आगरे जाना है,
बहुत सी सेवाएं श्री जी के आगे जाते हैं, कभी प्रश्न नहीं करते कि हमने आपको, अब इनको खुशी क्या है कि मैं श्री जी की सेवा के लिए आगरे जा रहा हूं, मैं श्री जी की सेवा के लिए जा, महाराज जी की अनुमति और आज्ञा से मैं जा रहा हूं, बस आप भी आज्ञा से जिस डिपार्टमेंट में, कि अभी तक तो मैं करता था, अब आज से मैं प्रभु के लिए अधर्म का धन नहीं लूंगा, न्यायपूर्वक चलूंगा, जो कानून का सिद्धांत है उसके अनुसार चाहे भले प्राण निकल जाए, मैं ठीक आचरण करूंगा। तुम महात्मा ही हो, पुलिस की वर्दी में भी तुम एक साधु भी हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश हो और भगवत भाव से चलते हो, वो ठीक वैसे ही फल मिलेगा जैसे एक माला चलाने से मिलता है। हमारी बात को समझ लो, भागने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपकी अरुचि है, पर आप बच्चे में भगवत भाव करके पढ़ाइए लिखाइए, उसको स्वस्थ कीजिए, उसको उन्नति के मार्ग में लगाइए। आप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता घर परिवार, लेकिन पत्नी के सामने जाइए तो वैसे ही जाइए जैसे पति जाता है। स्वांग पक्का, स्वांग में गड़बड़ी नहीं, स्वांग में गड़बड़ी की तो अभी तुम सही खिलाड़ी हो ही नहीं। बात पक्की समझ ला, ये अंदर का अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोई, कह जाने दिल आपनो या जासिर बीती हो। दिलवर को बताने की जरूरत नहीं, वो जानता है। तो दिल की बात दिल में छुपा के चुप, अंदर ही अंदर, बाहर से सबसे वैसे व्यवहार, कोई जान न पाए कि आपकी स्थिति क्या है। निकल गए माया से, जान पाएगा तो चोर हैं, बड़े बड़े ठग हैं, फिर लूटना शुरू कर देंगे। बिल्कुल जैसे कहें वैसे, कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, बस जो कुछ अभी अहंकार से कर रहे थे अब उसे भगवत सेवा मान के करने लगो, सब बात बन जाएगी। बड़े बड़े महापुरुषों को जो साधना में लगे थे, श्री रैदास जी, रविदास जी के प्रति ये लगता था इतना कैसे सिद्ध महापुरुष, मतलब बड़े बड़े योगी जन, उनका अपना जो सेवा कार्य था कभी उससे डरे नहीं, अपने सेवा कार्य को भगवान की पूजा मानते और नाम जप करते। बड़ा सिद्ध जल था वो उनके कठौते का, बड़े बड़े योगियों को आश्चर्य में डाल दिया नाम जप करते हुए जो उनका सेवा कार्य था। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। जो सेवा कार्य है आप उस सेवा कार्य को भगवान का समझ के नाम जप करो, तो जहां हो वहीं से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर ये जान जाए ये रहस्य, तो कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं। पक्की बात आपसे कह रहे हैं, ये खूब शास्त्र सम्मत और अनुभव की बात कह रहे हैं, भागने की जरूरत नहीं है। अभी ये जो आपके अंदर स्थिति आई वहीं से आई है ना, वही तो कर रहे हो ना, तो ये भगवत प्राप्ति नहीं करा देगी? सोचो, जो स्थिति आपको इस विषय में रहते हुए, अभी तो आप उस कोट की साधना भी नहीं की और उसने आपको ऐसी स्थिति दे दी कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, तो क्या वो भगवत प्राप्ति नहीं करा देगी? मतलब सही मार्ग में हो, चुपचाप चलते रहो, छोड़ने की जरूरत नहीं। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे, फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। सिद्धांत से चलो, वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे हैं? हाँ। महेश यदुवंशी जी, फरीदाबाद से। गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, त्रिगुणातीत अवस्था को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? क्या निरंतर भगवत नाम जप एवं स्मरण से त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त की जा सकती है? जब हम निरंतर भगवान नाम का जप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो किस अवस्था में होते हैं? यहाँ जो कुछ भी ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ सब त्रिगुण के अंतर्गत है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जितना जो भी, मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहां लगु मनुजाई, सो सब माया जानो भाई। माया का स्वरूप है जो जितना कुछ दिखाई दे रहा है, जितना कुछ मन से सोचा जाता है, वो सब माया है। पर किनकी माया है? अब आ गया भगवान की दैवी रेशा, वो खुद कह रहे हैं, गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वचन कि त्रिगुणमयी माया मेरी है, तो मेरी रचना है। भगवान वेद स्वरूप होकर प्रकट हुए हैं, पर वेदों के लिए भी भगवान ने कह दिया उसमें बहुत कर्म विभाग है, तो कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। अर्थात वेदातीत अवस्था को प्राप्त हो, वो त्रिगुण से परे है। तो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये सच्चिदानंद में है, ये माया में नहीं है।
चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यही हेतु हैं, इन्हीं से विश्व की उत्पत्ति, पालन और सृजन होते हैं। ये तीन गुणों के तीन अधिष्ठात्र देवता हैं। सतोगुण में भगवान विष्णु, रजोगुण में भगवान ब्रह्मा और तमोगुण के अधिष्ठात्र भगवान शंकर। पता है आपको ना? त्रिगुणमयी ये माया, त्रिगुणमयी ये सृष्टि, त्रिगुणमय क्रियाएं, पालन हो, सृजन हुआ, पालन हुआ, फिर संहार भी होगा, चाहे कोई भी हो। ये लीला चल रही, इससे परे हैं भगवान और इसी में भरे हैं भगवान। जो इससे परे हैं वो सब में भरे हैं, जो सब में भरे हैं वो सबसे परे हैं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम, उन्हीं की इच्छा से तो त्रिभुवन का विस्तार हुआ। जो त्रिभुवन का विस्तार हुआ तो सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमस्ते। वासुदेव की ही इच्छा से ये त्रिगुणमयी माया प्रकट हुई, उसी में पूरे त्रिभुवन अनंत ब्रह्मांडों का विस्तार हुआ और जिससे विस्तार हुआ वो वासुदेव हैं और जो सब में रमा हुआ वो भी वासुदेव ही हैं। ये जानने के लिए पहले त्रिगुणमयी माया के द्वारा रचित जितना भी नानात्व है इसका चिंतन छूटे। अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवान ने कहा ना। अब हमारे पास बचा त्रिगुणातीत है भगवान का नाम, त्रिगुणातीत है भगवान की लीला, त्रिगुणातीत है भगवान का धाम, राम जी का साकेत धाम, श्री लालजू महाराज का ब्रज 84 कोस धाम, वृंदावन धाम, महादेव जी का कैलाश धाम और भगवान के विविध धाम, ये त्रिगुणातीत हैं। ये माया के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा रचित नहीं है। उनका निज धाम, निज नाम, निज रूप और निज लीला, ये मायातीत है। अब हम नाम का जप कर रहे हैं निरंतर, लीलाओं का गायन श्रवण करते हैं, भगवान की सेवा की भावना से सब में जो बसा हुआ है उसकी आराधना कर रहे हैं, कर्तव्य मान करके। पत्नी, पुत्र, परिवार, जो भी जिसके साथ जैसा व्यवहार, ठीक वैसे व्यवहार, संयम के अनुसार व्यवहार नहीं बिगड़ना चाहिए। जिसके साथ जो संबंध वैसा ही व्यवहार, और अंदर से भाव कि मेरे प्रभु हैं। खत्म। इस त्रिगुण संसार में रहते हुए भी आप त्रिगुण माया के परिणाम का जो दुख है, जन्म मरण नाना प्रकार, ये आपको नहीं प्राप्त होगा। पर नाम त्रिगुणातीत है, भगवान का रूप त्रिगुणातीत है, भगवान की लीला त्रिगुणातीत है। तो अब हम भोजन क्या करें, है तो माया का, भगवान को पवाओ। अब जो पाया वो त्रिगुणातीत हो गया, क्योंकि भगवान को अर्पित किया, प्रसाद हो गया। वस्त्र जो नए आए पहले प्रभु को स्पर्श करा दिया, अर्पित किए। ऐसे हम त्रिगुणातीत होते हैं। हमारा देखना, सुनना, खाना, पीना, चलना, फिरना सब भगवत संबंध से जुड़ गया। अब आप माया मुक्त हो जाएंगे। हमारा ये सब माया में जुड़ गया, शरीर में जुड़, अब आप जन्म मरण बंधन को प्राप्त, बिल्कुल भक्ति का सहज सरल ये साधन जिससे हम परम पद प्राप्त कर लेते हैं। कोई संशय इसमें? जी। मुकेश दुबे जी, प्रभु जी राधे राधे। महाराज जी, साधक कैसे जाने कि उसकी साधना सही दिशा और दशा में है, और क्या वही सही है जो वो संकेत प्राप्त कर पा रहा है? उसके संकेत नहीं, संतों की वाणी और शास्त्र की वाणी दोनों से आपके अनुभव मिलने चाहिए। अगर नहीं मिलते तो मिथ्या है। प्रमाण आपके गुरुदेव की वाणी अर्थात संतों की वाणी, और संतों की वाणी शास्त्र वाणी, संतों की वाणी भी शास्त्र वाणी। क्योंकि कोई भी बात ऐसी नहीं जो हमारे शास्त्रों में ना हो। भगवान व्यास देव जी ने कहा है कि जो हो चुके हैं, जो हैं या जो होंगे, बड़े बड़े सिद्ध परमहंस, वो सब अनुभव मैं लिख रहा हूं। क्योंकि भगवान ये ना, इस अनुभव से बिलक किसी का अनुभव नहीं होगा। चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, कोई भी मार्ग हो, सबके अनुभव लिखे हुए हैं। संतवाणी शास्त्र सम्मत, पहले उसको प्रमाणित करो, या आप ही प्रमाणित करो बोलने वाले। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र में लिखा है ऐसा, वो वाक्य बोलो, उसका अर्थ हम महापुरुषों से पूछेंगे कि आप कहीं अर्थ तो गलत नहीं बोल रहे हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। तो ऐसे ही हम अपने हृदय की बात, हमारा मन बड़ा बेईमान है, ये इसकी दशाएं बड़ी विचित्र होती है। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे, तो कबहू मन त्याग चले बन का। इसके क्षण क्षण में यार अब तो बस भजन करेंगे और हर अगले मिनट में
वो इतनी गंदी चिंतन की वृत्ति धारण किए कि तुम्हें लगेगा, अभी तो कह रहा था बैराग लेके भजन करे, अब क्या हो रहा है। इसकी वृत्तियां तरंगायमान होती रहती हैं। हम इसकी बात मन की तभी माने जब संत मुख शास्त्र सम्मत वाणी से हमारा मिलान हो रहा हो। अगर मिलान नहीं हो रहा तो फिर इसके अनुभव मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत धोखेबाज है। इन्हीं की सलाह में चले आज तक, सब कोई चेष्टा इन्हीं से करता है। जैसा बुद्धि निर्णय करती, मन जैसा संकल्प करता, वैसे ही अब हम अपने मन बुद्धि को अपने अनुसार नहीं, शास्त्र के अनुसार। भगवान कह रहे मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है निवश्य मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। हे अर्जुन, तुम अपने मन बुद्धि को मेरे में लगा दो, मेरे अनुसार चलो, तो तुम मेरे में ही देखोगे अपनी स्थिति, अर्थात तुम भगवदाकार हो जाओगे, भगवत स्वरूप हो जाओगे। तो साधक की साधना में क्या चल रहा है ये प्रमाणित होना चाहिए, मनमानी साधना नहीं। शास्त्र प्रमाण, गुरु वचन प्रमाण, क्या अनुभव हो रहा है वो सब लिखा हुआ है, या महापुरुषों से प्रमाणित करवावे। मनमानी अनुभव में तो बहुत ही मतलब विकृति हो जाती है, उसको समझ नहीं पाते। बहुत ही विकृति देखी तब लगता है मूढ़ है, ज्ञानी ज्ञान की बात करता है, ज्ञान नहीं जानता है। ये नहीं है, मतलब वास्तविक इसको बोध नहीं, केवल ज्ञान पढ़ के बोल रहा है। हाँ, तो मन के अनुभव, मन तो कह देगा भगवान हो तुम अवतार, चार लोग कहेंगे तुम अवतार हो, मान लेगा अवतार है, मान लेगा। तो ऐसा नहीं है, जो शास्त्र प्रमाणित बात है वो मेरे मन में या वो मेरी स्थिति आ रही है तो गुरु कृपा है। नहीं, ये तो 2 मिनट में परमहंस अपने को साबित कर देते। इसलिए भ्रम में नहीं, मन के अनुभव में नहीं, गुरुजनों के अनुभव, शास्त्र प्रमाणित साधना और उसका फल तो अपने आप अनुभव में। शांति, कोई विषाद नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, क्षमा, कितना भी क्रोध अपमान करे क्षमा, सब में भगवत भावना, ये स्थितियां अपने आप आने लगती हैं। निरंतर भगवत स्मृति, एकतार भगवत, सब संसार के जितने भी भोग, जितनी भी चेष्टाएं हैं स्वप्नवत उसे भासने लगती। पर वो कर्तव्य करता है, पर उसमें आसक्त नहीं होता, अनासक्त होकर आज्ञा पालन शास्त्र की अपने कर्तव्य। अगर अपना कर्तव्य तो फिर बात नहीं अभी बन रही, अभी ठीक नहीं है। सच्चा ज्ञानी वही है जैसे स्वांग करने वाला, अभिनय करने वाला, जो उसको अभिनय मिला है बिल्कुल घुस के अभिनय करता है। अगर उसको स्त्री का अभिनय मिला है पत्नी बन के करने का, तो है पुरुष, जानता है कि केवल 5,000 रुपये में हमें 2 घंटे के लिए, पर वो घुस के उस स्वांग में ऐसा कि सामने वाले तालियां बजा, वाह क्या, और बाहर पीछे उसके फिर अपने पैंट शर्ट पे आ गया। फिर ऐसे ही हमारा स्वरूप ब्रह्ममय, स्वांग मिला है स्त्री का, स्वांग मिला है पुरुष का, स्वांग मिला है पुत्र का, पिता का, हम वैसे ही करें, पर हम है नहीं वो। जैसे उस समय समझता मैं स्त्री नहीं हूं, मैं इसकी पत्नी नहीं हूं, 5,000 रुपये में केवल हमें स्वांग मिला है, तो भगवान ने मुझे जीवन मुक्त करने के लिए जगन नाटक में स्वांग दिया है। हम इस स्वांग को ईमानदारी से निर्वाह करें और भगवान को प्रसन्न कर लें, नाम जप करते, उनकी सेवा करते, ये जीवन, वो अनुभव आता है। हम छक गए कि नहीं, ये दूसरा नहीं बताएगा, नहीं, जब भोजन परोसा जाता है ना तो आप छक गए, इसकी पहचान है, गुलाब जामुन लीजिए, अरे नहीं तो रख दो, अभी अभी जगह है। और जब गुलाब जामुन आपके सामने हो, आप ऐसे नहीं तो समझ लो हो गया, मतलब आप छक गए किसी के प्रमाण के। आपका रोम रोम कहेगा अब कृत्य भयऊं, हृदय तुम्हारा कहेगा अब कछुनाथ न चाहे, निहाल हो जाओ, उसमें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होती। पर शास्त्रीय अनुभव के अनुसार चले, शास्त्रीय साधना, शास्त्रीय अनुभव नहीं। ये तो बहुत बेईमान है। अभी नवीन बच्चा वगैरह का हम 6 महीना से सत्संग सुनते हैं, अब हमारे अंदर काम नहीं रह गया है। अरे हमको बच्चा ऐसा मत को काम भी जाई, हमको ऐसा मत को, बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन में डरते रहते हैं, वो आपका 6 महीने से सत्संग चलो काम भी जाई हो गए। ये मन है, मन इसकी चाल समझ गया तो वही मन को चेला बना ले, सच्चा गुरु वही है। मन को उपदेश दे दे, सच्चा प्रवक्ता वही है। अपना मन तो हमारे को दास बनाए हुए मनमानी आचरण करा रहा है, और हम दूसरों को उपदेश करें तो फायदा क्या हुआ। साधना का परिपक्व स्वरूप यही है कि जहां हम मन लगाना चाहते हैं वहीं मन लग जाए। सावई मन कृष्ण पदारविंद, मन प्रभु में लगा, एक एक वृत्ति प्रभु में लगी, यही सब साधनाओं का फल है। सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। निरंतर अपने आराध्य देव का चिंतन बन रहा है, किसी से राग द्वेष नहीं, कोई हमारा अपमान कर रहा है मुस्कुरा के सह रहे, साधना ठीक चल रही, भगवान की कृपा है। ये परमार्थिक लक्षण है। जो कहा है उसे सुनो और जो सुना है उसे समझो,
और जो समझा उसे आचरण में उतार लो, काम बन जाएगा भैया। चाहे जो प्रश्न हो, हर प्रश्न का समाधान भजन है। भजन किए बिना कुछ काम नहीं, कोई आशीर्वाद किसी काम नहीं करता। भजन करो ना, नाम जप करो, सब मंगल हो जाएगा। हमारी प्रार्थना राधा राधा राधा, कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत की बात नहीं, राधा राधा राधा। आप मान लो, कुछ दिन करो, फिर आपको दर्शन करना। हाँ, आराम से बैठा आओ विराज। अब मुझे भरोस हनुमंता, गोविंद हरि कृपा मिले नहीं। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हट दीला। समझ रहे? अगर प्रभु प्रभु हम पे ज्यादा कृपा किए, क्योंकि आप स्वयं आकर के दर्शन दिए, वो ज्यादा। यही हमारा जन्म हुआ है जी जी वृंदावन में, दतिया वाली कुंज में 1945 में। जी जी रहे अपने ठाकुर जी ले गए दतिया, जी आगरा ले गए जी हम वहाँ पे रहते रहे। जी जी जी। भगवत कृपा पात्र जन कहीं भी रहे, भगवत प्रकाश ही करते हैं। जी महाराज जी, करुणा 25 ही है जी ये। प्रेम जी ने अब कारावास के समय ठाकुर जी के लिए 25 करुणा के पद लिखे थे अपने हाथ से। जी जी। तो अहो भाग्य उसकी मूल प्रति मूल है ये। ये उनके स्वयं कर हाँ, कमल हाँ, से हाँ। लिखा। निकट द्वार जब देखो सुकुमार, जी एक जी। हाथ में मसाल जाके पीछे चले जाए। हाँ हाँ, बहुत सुंदर पावन चरित्र है। 12वीं पीढ़ी हमारी ये। अच्छा, ठीक है, हाँ 12वीं पीढ़ी है। बहुत सुंदर, परम निष्ठा सेवा में। प्रेम जी के सेवी ठाकुर जी अभी आगरा में है, नाई की मंडी में। अच्छा जी, ये तो अहो भाग्य, आप दर्शन कराए आके, महापुरुषों के कर कमल से लिखित। हाँ। एक चुनरी पहले लाओ, श्री जी की चुनरी एक लाओ। महापुरुषों की वाणी साक्षात भगवान का स्वरूप है जी। सरकार हमारे भागवत भी है जी जो 250-300 वर्ष पुरानी है। जी। इससे पहले रुमाल की तरह 4 भाव भाग में ऐसे ऐसे। जी जी। अतिशय कृपा प्रभु की, अतिशय कृपा। और एक पुस्तक प्रकाशित हो रही है जी वो, तो ठाकुर जी की मर्जी हो जाए, आपकी बात मिल जाए तो ऐसे। बहुत कृपा के आप दर्शन दे आके। एक चुनरी लाओ, श्री जी के अंग प्रसाद। दर्शन ही होना हमारे लिए बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। आप संत के दर्शन ही होना दुर्लभ। ये श्री जी की श्री अंग प्रसादी चुनरी है, ये आपसे बहुत कृपा की आप दर्शन दे। श्री अच्छा, इसमें हाथ की तली बना। अच्छा, मुझे सही पता चला, आपको दर्शन मैंने भी बताया। चित्रकार है, प्रेम जी का चित्र बनाया उसने, अच्छा जी। चित्र बनाया। और बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की, बहुत अच्छा। श्री जी को ऐसे क्यों बोले? श्री जी वालों चिंता में बैठी है ऐसे बैठी हूँ, मतलब आपको ही देख रही है कि कि बाबा जी क्या है? जरा हमको गोरखपुर भी जाना है। जी जी जी, बहुत बहुत कृपा, धन्यवाद 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 महाराज, धन्यवाद जय, धन्यवाद जय हो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गोविंद जी के प्रसाद है। अच्छा, गोविंद जी, बहुत कृपा, बहुत कृपा। पतित पावन कृपा। के लिए भी महाराज जी प्रणाम है, बड़े विकसित ढंग से संतोष जी। हाँ, हम इन लोगों से यही निवेदन करते रहते हैं कि आप हमारे प्रतीक हो,
आपका व्यवहार हमारा व्यवहार होगा, आपकी व्यवहार दृष्टि देख के ही संत भगवान समझेंगे कि हम क्या है, नहीं तो हमारा सब नाटक हो जाएगा। अगर आपका व्यवहार उद्दंड हुआ तो मानो हम उद्दंड हैं, आपका व्यवहार सात्विक हुआ तो मानो हम सात्विक हैं। आपके व्यवहार से ही, शिष्य से ही गुरु क्या है ये पता लगता है। तो इसलिए आप लोगों का व्यवहार, प्रार्थना तो यही करते रहते हैं, पर नौजवान बच्चे रात दिन सेवा में लगे हैं, रात दिन से। जैसे फूल बंगला, रोज नया फूल बंगला, हर सब अपने अपने डिपार्टमेंट में 350 लोगों का भोजन है, अपने मतलब पूरे परिकर, और अपने ही साधक बनाते हैं। सुबह से लगते हैं, थोड़ा बाल भोग बनाया सबको, राजभोग बनाया, रात पूरी लगती है इसमें श्रृंगार करने में श्री जी सब अपने। अच्छा, 50 साधक केवल इस सेवा में। आप यहाँ खड़े रहिए, आप यहाँ, आप बहुत धैर्य पूर्वक लगे, शांति। ये केवल महारानी जी का प्रताप। स्वामी जी ने कहा था हमें एक वचन कि तू बाबा आ जाइयो वृंदावन, फिर देख लीजिए। तो स्वामी जी कहा था, काशी में कहा था, बिहारी जी तो को छोड़ेंगे ना है बाबा, तो आ जाइयो वृंदावन, बस देख लीजिए। तो देख लिया स्वामी जी महाराज। तो मतलब प्रथम गुरु हमारे वृंदावन लाने वाले स्वामी जी महाराज। हाँ, हमारे जैसे हजारों को स्वामी जी ने रास रस का आसक्त बना दिया। पक्का हमारा परिवर्तन स्वामी जी महाराज से। अगर हमको रास लीलाओं देखने को न मिलती, और स्वामी जी का मतलब अंतिम समय तक गला कोकिल, वो जब आलाप लेते थे ना, अरे मनो झनकार हो जाए हृदय एकदम मतलब एक विभूत स्वामी जी। स्वामी जी देखो, आप अंतिम दशा, आप तो उनके पुत्र हो। जी वो ताल लगा रहे हैं, जब वो मोहिनी जाले अंदर से ताल लगा रहे हैं। हाँ, और वो उनका शरीर जब गया है बिल्कुल निर्दोष हुआ, अरे यूं ही उंगली थी, जब का इतना अभ्यास, यूं। और मैं उनके ही गाए हुए पद उनको सुना रहा हूँ, उन्हें ये मालूम ही नहीं था मैं गा रहा हूँ। पूछते थे कभी कभी तो कौन गा रहा है। तो परमहंस स्थिति थी, परमहंस स्थिति। वो तो दरअसल भी किए कि ऐसी स्थिति की नित्य सत्संग हमारे जी। बिल्कुल। इतदाम में तो जैसे नंद उत्सव है, तो साफा वाल के पूरा साथ नाच रहे स्वामी जी महाराज, मतलब बहुत सुख दिए। स्वामी जी महाराज के रूप में प्रभु ने हमको स्वीकार किया, हमें वृंदावन मिला, प्रेम रस की, रास रस की उपासना। देखो हमें कुछ पता नहीं था, रास ने आकर्षित किया स्वामी जी के वचनों से। और भाग के जब आए थे ना, तो उड़िया बाबा में रास हो रही थी। उड़िया बाबा महीनों रास करते थे स्वामी जी, महीनों में। अब तो मतलब सब। हाँ, जब मैं साथ में था, पधार के थे, हाँ, तो उठाई, और एक बड़ी बड़ी जटाएं थी, एक आसक्त थे, मतलब जिसे कहते हैं ना आशिक। तो स्वामी जी जहाँ जहाँ भी रास ले लो, बस वहाँ बैठ ला जाके। थोड़ा सा धन्य सुनो, कुंज बिहारी जी को एक श्री जी की चुनरी ओढ़ाओ। श्री जय 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 श्री राम। बड़ी कृपा। आओ स्वामी जी महाराज, दंडवत दंडवत दंडवत, वयोवृद्ध शांत, दंडवत महाराज, दंडवत दंडवत दंडवत। पतित पतित पावन प्रभु, पतित पावन प्रभु गुरुजन। क्या सेवा करे स्वामी जी महाराज। दर्शन में सब स्वास्थ्य कैसे? हाँ, बस लाडली जी की कृपा से चल रहा है। प्रभु का प्रभाव से वेदना कम हो जाता है। हाँ, क्योंकि मन दुख सुख का अनुभव करने वाला है, वही प्रभु घसीट लेते हैं, तो दुख सुख का अनुभव फिर विशेष नहीं होता। जैसे श्री जी के तो दर्शन किए हैं, अभी तो अप्रत्यक्ष रूप हम जैसे करते हैं, पर वास्तव में आपको देख करके श्री जी का जो कृपा प्रसाद है, हाँ बस यही हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि यही वही बल है और कोई नहीं, उनकी कृपा। अगर वो भी जैसे नहीं, जब महाभारत युद्ध हुआ तो भगवान ने अर्जुन जी से कहा उतरो नीचे, तो उनका नियम के तो विरुद्ध पहले सारथी उतरता है, फिर बोले विनोद का समय नहीं, पहले उतरो। जो अर्जुन जी कूदे और जो ही भगवान भस्म हो गया। उनका प्रभु ये क्या? बोले भस्म तो कब हो गया था, दिव्यास्त्रों से, वो हमारे बल से रुका हुआ था, ये तो प्रभु की कृपा बल से चल रहा है, बस ये है। सदा आप सभी जीवित रहे, आपका प्रभाव सूली के सजाए सूर्य से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल।
किसी चीज का प्रभाव आपका मन पर नहीं है, केवल भगवत भगवान की। बस यही आशीष देते रहे कि मन श्री जी में लगा रहे। प्रमाण बात नहीं है तो आपका लीला आप ही जाने। वेदना जो है भगवान पी लेते हैं, बड़ी कृपा होती है, जी जी और कोई उपाय नहीं। जी हरदम वही है, वही हो जाता है बस। जी आप उससे अलग थोड़ी हैं। जी जी आपका ये सब लोग पार्षद है, हम इन सबको नमस्कार करते हैं। मेरा जीवन भी सुख में बीत रहा है, बीतेगा आपकी। बड़ी धन्यवाद। महाराज जी श्री हरिवंश, मेरी राधा रानी बिटिया रानी को ब्लड कैंसर से मैं 2 साल से लड़ रहा हूँ। इतना प्रभु आप कहते हैं कि संसार में आए दुख तो सबको मिलेंगे, हम सुख आपके मार्गदर्शन में लड़ भी रहे हैं, इसको ताड़ने के लिए कुछ हम क्या करें? बस हमें तो एक ही बात समझ में आती है, भगवान का आश्रय और भगवान का नाम, वो सब कुछ करने में समर्थ है। पर इतना विश्वास रखना कि जितने मिनट की, जितने सेकंड की हमारी आयु है, उससे आगे नहीं बढ़ती। नहीं, देखो प्रभु पिता हैं दशरथ जी राम जी के, पर पधारने का समय आया तो देखो भगवान को देख नहीं पाए प्रगट में, भगवान वनवास में उनका शरीर। तो इसलिए इस सिद्धांत को तो जानते हो, जो जितने समय के लिए आया उतना ही समय लेगा, इसके आगे 1 मिनट भी नहीं जी सकता। बस ये कि ये तुम्हारे पास संतान रूप में आए, अब इसका कल्याण होना चाहिए। पूर्व कर्म के किसी परिणाम से शरीर रोगग्रसित हो गया, अब आप नाम जप करो और इसको प्रदान करो, क्योंकि जैसे आप कमाते हो ना इसके सुख के लिए ना, तो ऐसे नाम जप करो। जैसे आप नाम जप किए भगवान नाम राधा राधा राधा, और उसको ये कि मैं अपने संतान को समर्पित करता हूँ, क्योंकि इसकी रति कितनी जप में पता नहीं, पर आप कर सकते हैं। जैसे दवा देते हैं ना, तो ऐसे इस जीव का कल्याण निश्चित हो जाना चाहिए। अब ये शरीर कितने दिन, ये तो नहीं कहा जा सकता, ना आपका ना मेरा ना इनका, क्योंकि एक मृत्यु लोक में नियत समय के लिए आए हैं, पर इसका कल्याण हो जाए। अब देखो भाग्य तो है ही है, बच्चा है पर सामने तो आया ना, धाम में आया ना, और आपके अंदर भाव है कि इसका कल्याण हो, तो नाम जप इसको समर्पित कीजिए। मान लो हम कह रहे 1 माला जपो, 1 माला में 108 बार नाम हुआ और इसको समर्पित कर दिया, तो जैसे आप अपना पैसा ट्रांसफर करें तो आ जाए ना, ऐसे नाम भी आ जाता है। ठीक है, तो एक माला ले इसको ला ले। और तुम्हें प्रसन्नता है ना, तुम्हें कोई भय तो नहीं ना, डरती हो क्या? बताओ, बात करो। हाँ, बहुत और ये और सुनो, ये माला स्नान के समय केवल उतार दिया करो, पहने रहा करो, ठाकुर जी की प्रसादी माला है ना। ठीक है, राधे राधे राधे, अब मस्त रहेला। ठीक है, धन्यवाद। श्रद्धा मिश्रा जी मध्य प्रदेश से। जय राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। महाराज जी, ईश्वर पर अनन्य विश्वास तो बनता है, किंतु मन में संदेह उत्पन्न होने लगता है कि क्या मात्र ईश्वर के भरोसे सब कुछ छोड़ देने से जीवन सफल हो जाएगा? मन के संकल्प, ऐसा कभी कोई उपदेश भी नहीं दिया गया। अब मनमानी सोच करो तो मन है, मन तो कितना गंदा सोचता है, अच्छा ही थोड़ी सोचता है। देखो जांच करो मन की, मन तो प्रपंची है, क्या क्या सोचता है, कितना गंदा सोचता है। उसकी सोच कोई सत्य है क्या? कहीं भी महापुरुषों द्वारा ऐसा आदेश किया गया हो कि कायर बन के बैठ जाओ भगवान के भरोसे? ऐसा कहीं आप किसी भी ग्रंथ में, किसी भी वाणी में कि महापुरुषों की बात कह रहे हैं? जिसको ज्ञान नहीं वो कुछ भी बोले, उसकी बात का महत्व नहीं है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। शास्त्र प्रमाणित वाक्य भगवान कहते हैं, मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। पूरे शास्त्रों का सार है कर्तव्य का पालन। आप एक पत्नी हैं, आप एक माँ हैं, आप एक बहन हैं, आप एक बेटी हैं, आपको अपने कर्तव्य का व्यवहार ठीक वैसे ही करना है जैसे आपका संबंध है, और वो कर्तव्य भगवान को समर्पित करना है, नाम जप करना है। भरोसा दृढ़ भगवान का कि भले विपत्ति है, भले दुख है, लेकिन एक दिन सुख सिंधु भगवान कृपा करेंगे, मुझे दुखों से उबारेंगे। कायरता के लिए तो कहीं आदेश नहीं किया गया। अर्जुन कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कह रहे युद्ध कर, मां मनुष्मर युद्ध से। कब किसने उपदेश किया आपको कि आप कायर बन के बैठ जाओ?
ऐसा कभी उपदेश हुआ है? और जहां हो रहा हो तो समझ नहीं उसकी ठीक है। कभी ऐसा उपदेश, एक भी प्रसंग, एक भी सत्संग, इतनी सामर्थ्य नहीं आप में कि आप ऐसे बैठ जाओ। अगर बैठ जाओ तो लिख लो, जो तुम नहीं कर सकते वो हो जाएगा। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था ईश्वरा। पर ऐसा कभी आदेश नहीं हुआ है, ऐसा किसी को नहीं कहा जा सकता, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तुम ऐसे बैठ जाओ तो अंदर बंद हो जाएगा क्या सिस्टम, वो कार्य करता रहेगा। तो शरीर से भले ऐसे बैठे हो पर कार्य तो मन कर रहा है ना। क्रिया रहित हुए कहां? क्रिया रहित तो कैसे? प्रकृति जबरदस्ती, सोच लगेगी, लघु शंका लगेगी, ये क्रियाएं होंगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ये क्रियाएं होंगी, तुम रोक पाओगे क्या? तुम्हारे बस की बात है, ये यहां से उठा के नहीं रख पाओ। अगर हरि का बल ना हो तो इतनी सामर्थ्य नहीं तुम्हारी। तो बस इसीलिए भरोसा उसकी सामर्थ्य का रखो। जो तुम्हें सामर्थ्य मिली, कर्तव्य मिला है, उसको करो और नाम जप करो। धन भरोसा, तन भरोसा, जन भरोसा, ये भरोसे लायक नहीं है। जिनके तुम भरोसे वो मरण धर्मा है, उसका भी मन है, वो धोखा दे सकता है, लेकिन हम उसके भरोसे हैं। वही हमारा प्रीतम है, वो सर्व सामर्थ्यशाली है और वो सर्वत्र है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। इसलिए भरोसा उसका रखो, कर्तव्य अपना जो मिला है आपका वो करो। आप कहीं भी ऐसा उपदेश हुआ हो, हाँ ये तो वैरागी महापुरुषों की बात है कि अब हाथ उठाया और निकल पड़े आपके भरोसे, तो चक्रवर्ती सम्राट का वैभव भी उनको घास लगता है जो ऐसे समर्पित हो गए। हाँ, ब्रह्मा का पद भी उनके लिए तिनके के समान है जो ऐसे हो गए भगवान के, क्योंकि भगवान का परम पद सबसे ऊंचा है, जिसे ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं, और वो उस परम पद का अधिकारी होता है। जो ऐसे भक्ति का आखिरी सूत्र है आत्मसमर्पण, आखिरी है आत्मसमर्पण। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। ये छोटी मोटी बात है, पूरा भार रख दिया प्रभु के चरणों में। उनको भी कहते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम, उनको भी कह रहे कि चिंतन मेरा अनन्य होना चाहिए, आपका भरोसा मेरा रखो। योगक्षेमम वहाम्यहम्, बस कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल कर्म पर अधिकार लग, अपने कर्तव्य को कर, फल की चिंता मत कर, मैं हूं योगक्षेमम वहाम्यहम्। यह है भरोसा, यह है भरोसा। कायरता भरोसा नहीं है। और अगर आप प्रवृत्ति मार्ग के नहीं, निवृत्ति मार्ग के हैं, एक संत भगवान एक जगह उपदेश कर रहे थे कि यदि भगवान का दृढ़ भरोसा है तो तुम भूखे नहीं रह सकते, तुम दुख में नहीं रह सकते, तुम्हें परमानंद की अनुभूति होगी। तो मलूक दास जी बहुत बड़े सिद्ध संत हुए हैं, वो भी नई अवस्था के, तो बैठे थे, तो उन्होंने कहा बिना किए भगवान दे देगा। जैसे प्रश्न बिना किए दे देगा, तो उन्होंने देखा आरत अधिकारी जब पावें गूढ़ तत्व न साधु, अलग अलग एक ही प्रश्न के 100 उपदेश हो सकते हैं अधिकारानुसार। वही प्रश्न है, जैसे एक ही बुखार है पर अलग अलग उसकी दवा। बुखार शब्द में कितने बुखार हैं, ऐसे ही इस प्रश्न में कितनी स्थिति आपकी, कौन से भाव के आप हो। तो देखा ये तो महापुरुष हैं, उन्होंने अपने, तो उनका पक्का भरोसा रखो बिना किए। बोले हम खाए ना तो भगवान खवा देंगे, बोले पक्का खवा देंगे, विश्वास करो। वो उठे, गांव की तरफ चले, तो कई बीघे ज्वार का खेत होता है ना, ज्वार लंबी लंबी, उसके बीच में एक बरगद का पेड़ था। उसमें जाकर ऊपर बैठ के देखते हैं भगवान कैसे पवाता है। दृढ़ भरोसा, संत वचन झूठे नहीं होते। पर हमारा प्रश्न है कि क्या बिना किए बिना खाए भगवान खवा देगा? तो पक्का खवा देगा। संत ने कहा देखते हैं उनको। शाम तक बैठे रहे, तो उस समय घोड़ों से राजकर्मचारी राजा लोग चलते थे। तो एक राजकुमार अपने निजी अंग सेवियों के साथ ऐसे भ्रमण के लिए निकला था। तो उसको बहुत सुंदर वटवृक्ष दिखाई दिया, बड़ा और सघन छाया। बोला चलो इसके नीचे जो हम लोग भोजन लाए ना बैठ के पाते हैं। सब सोने की थाल, वो तो राजकुमार है ना, तत्काल व्यवस्था की गई, वस्त्र बिछाया गया उनके ऊपर, थाल सब अच्छे अच्छे पदार्थ सब रखे गए। अंगरक्षक खड़े थे। इतने में देखा कुछ घोड़ों की टाप और सुनाई दे रहे। तो उन्होंने देखा तो उनका ये तो 10 लोग हैं। बोले राजकुमार से कहा भागना पड़ेगा, क्योंकि 10 लोग आ रहे हैं, हत्या कर देंगे अगर पता चलेगा कि आप राजकुमार, इतने सैनिक हमारे साथ है नहीं।
भोजन वहीं, थाल वहीं, भाग गए। और वो 10 ही थे। वो लोग आए, भोजन ने सब देखा, बोले हम समझ गए प्लानिंग क्या थी, ये लोग आएंगे, खाएंगे और मर जाएंगे। वो आदमी है यहाँ जिसने भोजन रखा है। हम लोग कोई ऐसे मंदबुद्धि के थोड़ी है, सब जान जाते हैं। आपस में कहे ढूंढो, यहाँ वो है जिसने भोजन रखा है। ऊपर वो बैठे थे मलुकदास जी, बोले उतर, नीचे उतर। बोले उतरूंगा। जबरदस्ती 2 चढ़े उतार के लाए। बोले सारा भोजन इसको पवाओ। ये हम लोगों को मारना चाहता ना, पूरा भोजन पवाओ। जबरदस्ती गुलाब जामुन मुंह में, सब पूरा भोजन पवा दिया। वो आनंदित हो रहे, माल गए प्रभु, माल गए। बिना किए जबरदस्ती पवा देते हो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, बहुत बड़े तभी कहा ना, कोई छोटी मोटी स्थिति है, पर अपने लोगों को भगवान ने कर्तव्य करने का आदेश किया। सबकी स्थिति थोड़ी है कि भगवान के भरोसे इस तरह पूर्ण आत्मसमर्पण कर दे। तो इसलिए अपने कर्तव्य का अपनी स्थिति के अनुसार पालन करे, तो ये स्थिति आ जाती है कि वो देख पाता है कि मैं करता नहीं हूं। वो अंदर से देख पाता है। जब अहम समर्पित हो जाता है, तो जैसे कठपुतली है ना, वो नाचती है नचाने वाले के अनुसार, ऐसे भगवान शिव कह रहे हैं, उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान कठपुतली की तरह अपनी माया से सारे विश्व को नचा रहे हैं। तो वो अहं जब समर्पित हो जाता है, तब वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है। जब तक अहंकार रहता है, तो फिर भोग भोगना पड़ता है, जो भी शुभ अशुभ कर्म होते हैं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ।
महाराज जी बहुत से प्रेरणा हुई, रातों रात लिखी अब वो घर पे आया हूँ। काशी में मैं बनारस में पढ़ता था तो आपके दर्शन हो जाते थे। आपका नाम के अक्षर से काफी निकला है, जो गलतियां होगी क्षमा दीजिए। एक अक्षर से प्रेरणा जैसा मिली हमको हो गया। हम लोग 16 माला करते हैं हम लोग। तो आप जैसे बोलते हैं कि राधा राधा करना है, जो ज्यादा जिसमें मेहनत कम, एक चीज बात समझो, हमारे प्रभु के अनंत नाम है, पर हमें जहाँ प्यार हो जाता है फिर वही नाम रूप अच्छा लगता है ना। मेरे भगवान नरसिंह भी रूप में है, वारा रूप में है, विविध अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार भगवान के ना। अब देखो हम वृंदावन वासी हैं और हम राधा उपासी हैं, तो हमारी जबान, हमारा रोम रोम राधा राधा राधा। तो अब जैसे हमसे पूछो आप कि ये जपे कि ये जपे, तो हम यही कहेंगे कि आपको जो प्रिय लगे वो जपो। पर आप हमसे पूछोगे कि वैसे आपका क्या है, तो हमारा जीवन राधा नाम। लालची लोग हैं ना, फायदा देखते हैं अपना। ये आप समझो। भाई हम रबड़ी पी रहे तो यही कहेंगे कि दूध और अधौटा से भी ज्यादा स्वाद रबड़ी में। तो राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिव्यास्त में विह्वला। श्री कृष्ण स्वयं राधा नाम जपते हैं, स्वयं श्री कृष्ण। अब आगे की बात आप समझ लो। राधा 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 राधा।